नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आप जानते हो, ये अपने चैनल की जो श्रृंखला चला रखी है। आजकल मैं आपको तरह तरह की मशरूम में होने वाली बीमारियां, उनके बारे में बता रहा हूँ। उनसे आपको कितना नुकसान होता है, उनसे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप उनके जो है ना इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो की जो बीमारी है वो है बटन मशरूम का बैक्टीरियल ब्लॉच रोग अथवा ब्राउन ब्लॉच रोग। तो ये हमारा चैनल है डॉक्टर अशोक कुमार 7966। और इसके बारे में अगर आप इसका वीडियो का सही से आनंद लेना चाहते हैं और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके बारे में आप 55, 56 और 66 नंबर मेरे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपको पता लगेगा कि ये बीमारियां कैसे होती हैं और आप इसको कैसे करोगे। तो ये देखा ना इधर उधर, ये ब्राउन ब्लॉच रोग या बैक्टीरियल ब्लॉच रोग जो है ये आपका आ गया है। अब इसमें आपका ये बैक्टीरियल ब्लॉच जो है ये सूडोमोनास टोलसाई, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये आपका बीमारी आती है। इसमें लिखा हुआ भी है और ये आपको इसमें पिक्चर दिखाई दे रही होगी इस पोस्टर में। तो इसी तरह से ये क्या है कि शुरू में इसमें जो धब्बे होते हैं, इसके लक्षण क्या है कि कंपोस्ट व केसिंग पर कई बार मशरूम के स्थान पर लंबे तथा नीली टोपियों वाले जो है मशरूम निकलते हैं और जो कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं, वह जलकर काले रंग के द्रव्य तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू में ये थोड़े से पीले पीले से दिखाई देंगे, हल्का सा नीलापन भी आएगा और उसके बाद ये ब्राउन रंग के हो जाते हैं। और कई बार आप इसमें देखते हो, आमतौर पर आदमी जो है ना, जो हमारे पास किसान आते हैं या आड़ती भी कई बार शिकायत करते हैं। तो क्या है कि आपका जो मशरूम है वो आपको बेड पे तो बढ़िया नजर आएगी शुरू में, और पता लगा कि जब आपने उसको पैक करके भेज दिया है बाजार में या आड़ती के पास या किसी दुकानदार के पास, तो वहाँ जैसे ही पेटी खुलती है, उस पेटी के खुलने के साथ ही वो मशरूम जो है ना रंग काफ़ी तेज़ी से बदलना शुरू कर देती है और उसमें जो है इस तरह का काफ़ी इसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है और कोई भी उसे लेकर राजी नहीं है। क्योंकि जिस आड़ती ने भी या जिस दुकानदार ने भी आपकी मशरूम लेनी है, उसको मान के चलो कि ये जो है वो चाहेगा कि आज वो लेके जाए तो उस दिन सारे दिन चले और अगले दिन भी दोपहर तक तो चलनी चाहिए उसकी मशरूम, ताकि वो अच्छी तरह से अपने कस्टमर्स को दे सके और इसमें वो अच्छा लाभ कमा सके। अगर पहले दिन उसको घाटा लग जाएगा तो अगले दिन वो आपका मशरूम के ऊपर आपका लगेगा ही नहीं और उस पर जो है ना आपकी मशरूम खरीदेगा ही नहीं। तो औरों की आपके अगर बराबर में बिक्री होगी 150 या 125, तो आपकी मशरूम पता लगी 60-70, 50-60-70 से ज़्यादा कोई नहीं ले रहा है। तो इसमें जो है ना, अब हम आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या है। इसके कारण जो है वो मेन तौर पे गंदा पानी जो आप इस्तेमाल करते हो उसकी वजह से है। अगर आपका गंदा पानी होगा तो उसका आप स्प्रे करोगे तो पता लगा कि इसके ऊपर आपका ये बीमारी आती है। और जैसा कि नाम से ही दर्शाया गया है कि बैक्टीरियल ब्लॉच, तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। जैसे अगर आदमी भी गंदा पानी पिए तो पीलिया वगैरह रोग नहीं हो जाता, इसी तरह से ये पीलिया रोग भी मशरूम का भी ये इसका जो मेन सोर्स है वो आपका गंदा पानी ही है। अब कई बार जब हम कहते हैं कि आपका पानी गंदा है तो किसान जो है एकदम से उखड़ के पड़ता है, नहीं जी मेरा तो पानी इतना बढ़िया है ये है। जब उसका गहनता से जांच करते हैं तब पता लगता है कि उसमें जो है ये
जो सीजनल मशरूम वाले हैं ये तो दूर दूर से वो ले आते हैं, क्या कहते हैं, पानी ट्यूबवेल से और खाल खाल में से ले आते हैं, जो उसमें वो बनती है ना आपकी क्या नाली बना के पानी जैसे खेत में चलाते हैं, उसमें ले आकर वो डाल देते हैं। मैंने 2-3 जगह आपका दिखाया भी है कि भाई इस तरह से अगर आप गंदा पानी अगर आप मशरूम में दोगे तो ये क्या होगा कि आपकी मशरूम पर भी धब्बे पड़ेंगे, लाल पीले ब्राउन काले वगैरह, और आपकी जो है उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रहेगी। और दूसरा जो है गलन भी का भी रोग लगेगा। कई बार आप कहते हैं कि जी फ्लैश गड़ गया। अब ये जो दूसरे हैं क्या कहूँ उन लोगों को, तो वो क्या कहेंगे मशरूम वालों को, ना 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 ये तो जो है ना परवा पिछवा का असर है। देखो परवा पिछवा का कुछ असर नहीं है, धीरे धीरे उसमें गंदा पानी लगाने से उसमें बैक्टीरिया की जो संख्या है, जीवाणुओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और फिर एक बार गलने से तो वो लगा लो कि आपका कितना नुकसान है, एक फ्लैश आपका कितने का आता है। और फिर चाहे जोर लगा लो, कितनी दवाई छिड़क लो, कितना ही कुछ कर लो, आप रेमेडी कर लो, तो उसमें आप वो प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, वो प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा और उसमें काफ़ी जो है ना प्रोडक्शन घट जाता है। और जैसा लोड होगा उसी हिसाब से ये 10-1%, 20% से लेके 30-40-50% तक खूब नुकसान करती है आप लोगों को ये बीमारी। तो दोस्तों इस बीमारी को आपको बचाना चाहिए, और बचाने के लिए वही है जिस तरह से और उन्होंने कई में आपको वीडियो में बताया है कि इलाज से बेहतर बचाव है। तो आप बचाव की तरफ ध्यान दो, साफ सफाई रखो फार्म पे। जब तक आप साफ सफाई नहीं रखोगे इस बीमारी से छुटकारा नहीं होगा। आपके जो पानी के बर्तन है, आपका जो टंकी वगैरह है उसको आप साफ सुथरा रखो, और उसमें जो है साफ रखोगे तो उसमें बैक्टीरियल लोड नहीं लगेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब आप पानी देते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना बहुत ज़्यादा कर देते हो, खासतौर से वो आदमी जो ये एक वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे आप, शावर। ये जो शावर से जो पानी देते हैं ना उससे पानी ज़्यादा हो जाता है और वो इस बीमारी को फैलाने में और पनपाने में ज़्यादा वो कारगर रहता है। तो मैंने कई बार पहले भी आपको 3-4 वीडियोज में बताया है कि भाई शावर की जगह आप इसमें कौन सा वो करो, पानी का वो जो डंडी वाली बताई ना मैंने, कि उससे आप स्प्रे करो, ताकि उससे फॉग के रूप में जो है ना आपके इसमें पानी आएगा। और उस समय जो है आपके ये जो दरवाजे हैं आपके उनको आप खोल दिया करो, ताकि पानी इसमें जाए और उड़ जाए। जैसे खेत में भी आप नहीं करते हो कि भाई अगर खेत में मान लो आपने खड़ी फसल में पानी दे दिया और ऊपर से जो है आपका बरसात होगी, तो बरसात होने के बाद आप देखोगे कि वो पानी उड़ नहीं पाता है और आपकी फसल जो है ना पीली पीली ही पड़ जाती है। तो आप उसी से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जब पानी भी नहीं उड़ेगा और पानी ज़्यादा हो जाएगा, नमी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी इसका बीमारी का कारण बनता है। तो दोस्तों इसको बीमारी को जो है ना किस तरह से दूर करेंगे, ये बैक्टीरियल का जो उसमें बढ़ोतरी है, उन बैक्टीरिया की संख्या कम करो, उनको मत बढ़ने दो, और उनके लिए जो है आप इसको स्प्रे करोगे और नमी जो है उसमें अत्यधिक ना हो, क्योंकि जब मशरूम चालू होती है उस समय आपकी जो नमी है मात्रा उसकी 80 से 85% होनी चाहिए। अब आप तो पानी देते हो उससे शावर से, तो पता लगा वो तो 100% से भी ऊपर नमी हो जाती है, तो उसमें जो है आपको ये दिक्कत आएगी। तो पानी का तरीका बदलो, पानी का साधन बदलो और पानी को स्वच्छ रखो, तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। जहाँ इसका आप कंपोस्ट बना रहे हो वो कंपोस्ट भी जो है ना आपका साफ सुथरी जगह बनना चाहिए। जहाँ आप केसिंग बना रहे हो वो केसिंग भी आपकी साफ सुथरी बननी चाहिए, और उसको जो पॉस्चरीकृत करनी है उसको जो बावस्टीन से और फॉर्मेलिन वगैरह से या सोडियम हाइपोक्लोराइड से या स्टीम से, जिस तरह से भी आप केसिंग को पॉस्चराइज कर रहे हो उसमें भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इससे जो है ना आप इस बीमारी को बचा सकते हो और आपकी ये शिकायत नहीं आएगी कि जी हमारे यहाँ से मशरूम गई थी और वहाँ जाकर आड़ती ने वो कर ली, फिर आड़ती से लड़ते हो, दुकानदारों से लड़ते हो, तेने मेरे को कम भाव दिया, तेने मेरे को मेरी मशरूम खराब बता दी। तो गलती आपकी होती है, सावधानी आप नहीं बरतते और आप लड़ते दूसरे भाई लोगों से हो। तो आप इस तरह का काम ना करें और इसकी सावधानी बरतें, साफ सफाई रखें, पानी साफ जगह से दें, तो आपका ये
बीमारी नहीं होगी। और बीमारी अगर आ भी जाती है तो आप इसके लिए एक दवाई आती है, या तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर आप ये टेट्रासाइक्लिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों में से कोई सा जो सबसे बढ़िया जिसकी डोज है वो यही है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड की। 100 लीटर पानी में आप इसको 125-150 ml से ज़्यादा ना मिलाएं और उसका पानी आप दें, और हफ्ते में कम से कम एक बार अवश्य दें। तो आपको पता लगेगा, जिस हिसाब से भी आपका पानी लगता है उसी हिसाब से इसमें दवाई कर लें। ये सस्ती दवाई है, तो ये ना सोचें कि इसको आप खाओ और उससे कर दो। कम भले रह जाए, 100 से 125-150 से ज़्यादा ना हो, इतने ml से ज़्यादा अगर आप करोगे तो उसमें ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये आपकी मशरूम को फूंक देगा, और आप फिर ये कहोगे कि जिसमें गड़बड़ होगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप इसका सही से वो कर कीजिए। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया, ये मेरे ऑफिस में ये पोस्टर लगा हुआ था जिसको आपको अच्छी तरह से दिखाया है। तो इसको आप जो है अच्छी तरह से ध्यान से मेरे यहाँ भी आके देखो, पढ़ो और मेरे से डिस्कस करो। वहाँ पर हमारे जो है खागा और बरेली में भी हमने आदमी छोड़ रखे हैं, वहाँ पे भी आप ये पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं, तो इनसे आप देख सकते हो। और अपने आपके यहाँ कौन सी बीमारी है उसमें आप जगह जो जितने पोस्टर लगे हुए हैं उसको फ़ोटो मिला के आप ये बता सकते हो कि जी हमारे यहाँ ये बीमारी है। तो फिर आप उसमें देख कर, और उसका इलाज भी इनमें तकरीबन लिखा हुआ है, तो आप उसके अनुसार इलाज कर सकते हो। लेकिन एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, बीमारी के आने के बाद आप उसका इलाज करो चाहे ना करो, उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बचाव रखोगे, बीमारी आने से पहले ही आप सतर्क रहोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में से जो है ना आपकी 95 बीमारियां आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उनसे बच सकते हो, अपनी मशरूम को बचा सकते हो, आप अपने अच्छी जो है ना आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हो और अच्छा इसमें मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, इलाज से बचाव बेहतर, आप भी कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए, उनसे भी कराइए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पर जो है ना विराम देते हैं, और आशा करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इससे सीखेंगे। तो दोस्तों, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।